दोस्तों वैसे तो कल दूसरे चरण का चुनाव है, लेकिन इन सब के बीच कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लाठी डंडे लेकर खदेड़ा जा रहा है वो आज मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूं। कुछ इसमें पुराने चेहरे भी हैं जो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, भारी सिक्योरिटी के साथ लोगों के सामने आए थे कि कम से कम अब तो हमारी बात सुन ली जाएगी, वरना प्रचार का समय निकल जाएगा, वोटिंग का वक्त आ जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से वही प्रत्याशी जब जनता के बीच जाने की कोशिश करने लगे तो उन्हें एक बार फिर से भारी विरोध का न केवल सामना करना पड़ा बल्कि लाठी डंडे लेकर उन्हें दौड़ाया गया। मैं पंजाब और हरियाणा की वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए 400 पार पर ग्रहण बनने वाली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक बार फिर से खदेड़े गए कई ऐसे बीजेपी के प्रत्याशी हैं। शुरुआत कहां से करूं आज ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आज दोनों ही जगह से ऐसी दिलचस्प तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि बीजेपी का गुरूर, उसकी हेकड़ी, उनके नेताओं की अकड़ सारी की सारी धरी की धरी रह गई। मैं इसीलिए शुरुआत करूंगा हरियाणा से। दिल्ली के करीब हरियाणा है, इसलिए वहां से शुरुआत करना जरूरी है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो जानते हैं पूरा कार्यक्रम लगाया गया था। ये हिसार की तस्वीर है। रमनदीप सिंह मान है, उन्होंने ट्वीट किया है। हल्का नलवा गांव न्योली कला में हिसार से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रणजीत सिंह का भारी विरोध हुआ है। काफिले के साथ आए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, देखिए पूरा माहौल था। वहीं जो किसान थे, कई ये स्थानीय लोग थे, वो नारेबाजी करने लगे। वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, जाने के नारे लगाए। अब रणजीत सिंह कौन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उन्होंने क्या किया था जिसके बाद और लोगों को गुस्सा भड़क गया, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन इससे जुड़ी एक और वीडियो देखिए। बोलन खातर कहा हमें बोलन का थोड़ी रोका ना ना ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत को बोल के जवाब देना भाई साहब एक बार बोल के जवाब देना, एक बार बोल दे, एक बार बोल तो इसे भी रमनदीप सिंह मान ने ट्वीट किया और क्या लिखा है। हरियाणा में बीजेपी के हालात कुछ ऐसे हैं। न्योली गांव में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला आया, लेकिन किसानों ने बोले बिना बैरंग लौटा दिया। ये सब क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, ये मैं अब आपको बताता हूं। दरअसल 3 से 4 दिन पहले रणजीत चौटाला एक कार्यक्रम में गए थे। ऐसे वहां पर वो बोल रहे थे, तो बोलते बोलते उन्होंने कहा करोड़ों का काम कराया, ये कराया। तो वहां जो स्थानीय लोग थे जो उनका भाषण सुन रहे थे, उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि यहां नहीं कुछ हुआ। तो इस पर वो भड़क गए और भड़क कर वो कहते हैं कि ये बदतमीजी नहीं चलेगी, चले जाओ यहां से। जिसके बाद वहीं पर उसी जगह स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया, वीडियो बनाने लगे और पूछने लगे ये बदतमीजी कैसे कर रहे हो भाई, जबरदस्ती है क्या, हमें भगा दोगे? और अभी एमपी नहीं बने, सांसद नहीं बने, उससे पहले ये हेकड़ी बन गए तो क्या होगा, वो वीडियो भी देख लीजिए। और रीड मॉडलिंग वाली स्कीम सरकार ने बनाई, उसमें एक खाल 2-2 करोड़ के भी बने हैं, 50 लाख का भी बना है, 70 लाख का भी बना है। 20 साल के पुराने टूटे खाल सरकार ने बनाए। बने हैं ना जी गाँव में, बने हैं ना गाँव में, बने हैं। अरे यार तो रहने देना, तेरा निकाल नहीं है हरियाणा। अरे बात सुन, देखिए ऐसे बात करें जो नहीं, हमने बड़े चल सकते क्या चल बार एक आदमी बकवास करे जा रहा, क्या मतलब है तेरा? हम बेवकूफ है जो आ रहे सारे हरियाणा की लिस्ट निकाल दिया तो कल आ जाए था। ऐसे हर बात में बीच में बोलेगा, नहीं छोड़ेंगे। जब जबरदस्ती करे हो क्या है, जबरदस्ती करे? मैं मेरी बात करने आया हूँ। आपको छोड़ो, जिसको वोट पसंद हो डाले, आप तो दबा रहे नहीं जिसको वोट, हो, आप तो दबा रहे हो। तो जी हाँ, यही रणजीत चौटाला है जो उस वक्त हेकड़ी दिखा रहे थे। और अब देखिए, जैसे ही किसानों ने इन्हें घेरा, उसके बाद गर्दन नीचे करके सिर्फ इनकी सुन रहे हैं, क्योंकि समझ गए चुनाव तो यही जनता जिताएगी ना। ऐसा ना हो ये इतने ज्यादा नाराज हो जाए कि जमानत ही जब्त हो जाए। जमानत जब्त होने का मतलब समझ लीजिए आप कहीं के नहीं रहते। ये हालात पैदा ना हो तो कम से कम हार तो तय मानी जा रही है, लेकिन कम से कम जमानत जब्त ना हो। इसलिए अब एक बार फिर से रणजीत चौटाला जनता की ये सब विरोध प्रदर्शन, बददुआएं, तमाम चीजें सुन रहे हैं। एक और वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वीडियो भी देख लीजिए।
दरअसल अब ये निकल कर आई है पंजाब से। पंजाब के फरीदकोट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं हंसराज हंस। जी हां, सूफी गायक हैं, अच्छा खासा नाम रहा, बीजेपी की टिकट पर दिल्ली से चुनाव लड़ा था, वहां से सांसद भी बने, कितना काम किया कितना नहीं पता नहीं, लेकिन जिस राज्य में चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने इन्हें भेजा था वहां पर हालत इसलिए खराब है क्योंकि दिल्ली में रहकर जब किसान आंदोलन हो रहा था और दिल्ली के सांसद थे, तब हंसराज हंस ने एक बार भी किसान आंदोलन के हक में आवाज नहीं उठाई। चलिए वो भी छोड़ दीजिए, मोदी शाह के सामने कौन आवाज उठाएगा। लेकिन पंजाब में इस बार जब आंदोलन हुआ था तब हरियाणा की सरकार ने जो कुछ किया था, तमाम लोगों को धमकी दी जा रही थी, तमाम हो रहा था। और उसके बाद यह है, अब हालत यह है कि फरीदकोट से खुद प्रत्याशी हैं हंसराज हंस, जब जब निकलते हैं इन्हें जनता खदेड़ देती है। इन्हें लगा फरीदकोट में नाराजगी है ना, तो चलिए दूसरे जिले में चलते हैं। तो भटिंडा पहुंच गए थे। भटिंडा में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। जनता को पता लग गया कि तो फरीदकोट वाले हैं, बीजेपी के प्रत्याशी, समर्थन, अरे खींच लिया। वीडियो आप देखिए दोबारा। इसे भी रमनदीप सिंह मान ने ट्वीट कर लिखा, किसानों ने भागता भाई का जिला भटिंडा में फरीदकोट से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी हंसराज हंस का भारी विरोध किया। और ये विरोध के उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी विरोध। अब इन प्रत्याशी तो परेशान है ही हैं, इनसे ज्यादा परेशान जानते कौन है? पुलिस वाले परेशान है। अब देखिए क्या है ना, अब ये तय हो चुका है आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, ये तय हो चुका है कि आपका भारी विरोध हो रहा है, ये तय हो चुका है कि बीजेपी का जहां झंडा देखा जा रहा है वहां पर डंडे लेकर आपको दौड़ा लिया जाता है। तो ये मशक्कत करने की जरूरत क्या है? पुलिस वाले इस बात के लिए परेशान है कि जब पहले से ही पता है घर से बाहर निकलोगे तो लाठी डंडे लेकर दौड़ा लिए जाओगे, खदेड़वा दिए जाओगे, पथराव करवा दिया जाएगा आप पर, तो क्यों निकल रहे हो भाई? मत निकलो ना, मत करो प्रचार। प्रचार उन लोगों के बीच में जाकर करना चाहते हो जो आपका विरोध कर रहे हैं, और वही वोट देंगे। जब वो विरोध ही कर रहे हैं तो वोट देंगे नहीं, ये तय हो चुका है। तो छोड़ दो, ये खासी मशक्कत खुद भी कर रहे हो और हमारी भी करा रहे हो। क्योंकि जहां जहां जा रहे हैं, मैं हरियाणा का भी जिक्र कर रहा हूं, मैं जिक्र कर रहा हूं पंजाब का भी, और मैं हरियाणा से ज्यादा बुरी हालत मानता हूं पंजाब की। पंजाब में ज्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर। हाँ, वो बात अलग है कि बीजेपी के नेताओं से पूछो, उनके प्रत्याशियों से पूछो, तो सारी की सारी कहानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे डाल देते हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेता मिलकर करवा रहे हैं विरोध, जबकि ऐसा है या नहीं हर कोई जानता है। मैं तो पहले भी कह चुका था, चलिए मान के चलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो मिलकर आपका विरोध करवा रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशियों के पीछे किसानों को छोड़ दिया गया। यही तो कहेंगे, ये तो पहले भी कहा जाता रहा है। जब किसान अपने हकूक की आवाज उठाकर लेके लिए आया था, उस वक्त भी तो उनको खालिस्तानी, उग्रवादी, पाकिस्तान समर्थक बता दिया गया, ISI से पैसा लेकर करने विरोध प्रदर्शन करने वाला बताया था। ये तो पहले भी कहा गया था। चलिए मैंने इस बार भी मान लिया ये वही लोग होंगे, ठीक है। तो हरियाणा में क्यों विरोध हो रहा है? नायाब सिंह सैनी जो बीजेपी के नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, बीजेपी सत्ता में, हरियाणा में क्यों नहीं बचा पा रहे हो? हरियाणा में भी हालात ऐसे क्यों बनते नजर आ रहे हैं? वहां भी लाठी डंडे लेकर किसान क्यों दौड़ा रहे हैं? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला अकेले नहीं है जो हिसार से प्रत्याशी हैं। याद करिएगा, भारतीय जनता पार्टी के एक और प्रत्याशी हैं डॉक्टर अशोक तंवर, उनको भी लगातार इसी तरह का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ तो तकरीबन मैं मानकर चल रहा हूं 4-5 बार ऐसा हो चुका है। उनका तो गाड़ी से उतरना दूभर कर दिया है। यकीन मानिए, वो घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठकर पहुंचते हैं सभा स्थल तक, तब तक पीछे पड़ जाते हैं किसान। गाड़ी का गेट तक नहीं खोल पाता, गेट छोड़िए, गाड़ी अच्छी तरह से रुक नहीं पाती, उससे पहले खदेड़ दिए जाते हैं, भाग जाते हैं वो। ये अलग अलग जगह हो रहा है। तो यानी ये गुस्सा जनता का है, इसे आप समझना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं कि पश्चिम बंगाल में विरोध हो रहा है तो भैया ममता बनर्जी की जिम्मेदारी, पंजाब में हो रहा है तो आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी, जो गुजरात में विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्षत्रिय समाज का, वो कौन करवा रहा है? बीजेपी की सरकार करवा रही है खुद अपने खिलाफ। जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, भी सतीश गौतम को खदेड़ दिया था, गौतम बुद्ध नगर से खदेड़ दिए गए थे। ये तमाम जगह जो हो रहा था, ये भी क्या योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं। तो ये फिजूल की जो चीजें बोल बोलकर सिर्फ अपने आप को सांत्वना देने की कोशिश की जा रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। दरअसल ये है कि जो पिछले 10 साल में हुआ, उस 10 साल का पूरा लेखा जोखा आ चुका है। आपको मैं बिल्कुल इसे कंपेयर करके बताता हूं। याद करिएगा, पहली बार 2004 में सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, 5 साल किया उन्होंने। इतना पसंद आया कि कांग्रेस की सीटें बढ़ गई थी 2009 में, लेकिन 2014 आते आते उनको हार का सामना करना पड़ा। जबकि उनकी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बड़ी बड़ी बातें करना, झूठ फैलाना, ये सब तो नहीं था। इन 10 सालों के बीच का ये अंतर है दोस्तों,
कई ऐसे काम हुए जो पसंद नहीं आए और उसी का खामियाजा अब बीजेपी के प्रत्याशियों को भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार।